ब्रह्म पिशाच, तीसरा एपिसोड, मौत की परछाई। पिछली बार चारों दोस्त हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ भाग रहे थे, जहां खिड़की से बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। हवेली की दीवारें गूंज रही थी, चीखें, घबराहट भरी फुसफुसाहटें और हवा में उड़ती धूल चारों ओर मंडरा रही थी। राहुल, सौरभ, अनुजा और निहारिका पसीने से तरबतर घबराते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, पर वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। खिड़की से झांकते ही अनुजा ने चीखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये जगह, ये बाहर का जंगल कहाँ गया? राहुल ने जल्दी से खिड़की की तरफ दौड़कर देखा। बाहर काले बादल और लाल आंखों वाले साए मंडरा रहे थे, जैसे वे सभी उन चारों की ओर देख रहे हों। ये मुमकिन नहीं है, राहुल ने घबराते हुए कहा। हम अभी कुछ देर पहले बाहर थे, ये जंगल ऐसे कैसे बदल गया? सौरभ ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये हवेली हमें कैद कर रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। निहारिका ने झट से कहा, लेकिन कैसे? दरवाजा बंद है और खिड़की से बाहर जाने का मतलब मौत। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारों से खून जैसा कोई तरल बहने लगा। उनकी आंखों के सामने ही दीवारें हिलने लगी, जैसे वो खुद कोई जीवित चीज हो। अनुजा ने कांपते हुए कहा, हवेली? ये तो जीवित है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी निहारिका को दीवार के एक कोने में कुछ अजीब सी आकृति दिखी, एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब। उसने जल्दी से कहा, वो किताब? हो सकता है इसमें कोई सुराग हो। राहुल ने संकोच करते हुए कहा, किताब? तुम्हें लगता है कि ये हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगी? पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, हवेली के फर्श से एक अजीब परछाई, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी लंबी बेजान उंगलियां फर्श पर रेंग रही थीं। वो धीरे धीरे उन चारों की ओर बढ़ने लगी। सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, वो देखो, ये वही साया है जिसने दरवाजा बंद किया था। राहुल ने तेजी से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो परछाई हमें मार डालेगी। निहारिका ने उस पुरानी किताब को उठाया और उसे जल्दी जल्दी पलटने लगी। हर पन्ने पर डरावनी तस्वीरें और अजीब मंत्र लिखे थे। एक पन्ने पर उसने पढ़ा, मृत आत्माओं का रक्षक ब्रह्म पिशाच। ये ब्रह्म पिशाच है, यही हवेली का असली मालिक है। निहारिका ने घबराते हुए कहा, पर तभी परछाई और करीब आ गई। उसकी हंसी और तेज हो गई थी, मानो वो उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। अनुजा पीछे हटते हुए बोली, वो हमारी आत्माएं खा जाएगा, हमें कुछ करना होगा। सौरभ ने जल्दी से कहा, इस किताब में कुछ होना चाहिए, कोई मंत्र, कोई तरीका जिससे हम इसे रोक सके। निहारिका ने किताब को और तेजी से पलटा। तभी उसे एक मंत्र मिला, जो आत्माओं को बांधता है, उसे मुक्त करो। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम आत्मन स्वाहा। पर जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, परछाई और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अब आग जलने लगी थी और उसकी लंबी उंगलियां अब अनुजा की ओर बढ़ने लगी। अनुजा की चीख गूंज उठी, ये हमें मार डालेगा। कहानी यहाँ समाप्त होती है। क्या निहारिका मंत्र पूरा कर पाएगी या ब्रह्म पिशाच चारों की आत्माओं को कैद कर लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।